मंगलवार से बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने का काम तो शुरू हो गया, लेकिन चारों तरफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिखा। एक कन्फ्यूज़न आया पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस ने कहा कि आप वहाँ पे नोट बदल नहीं सकते, हाँ लेकिन जमा करा सकते हो। सरकारी बैंकों में, निजी बैंकों में कन्फ्यूज़न दिखा। वहाँ कन्फ्यूज़न ये दिखा, कहीं पे फॉर्म भरवाया जा रहा है, कहीं फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा है, कहीं आपको अपना पहचान पत्र देना है, कहीं नहीं देना है। इसी तरह बाजार में कन्फ्यूजन दिखा। व्यापारी इस कन्फ्यूजन में है, वो सफाई चाहते हैं कि 2000 नोट के में लेन देन बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। लग्जरी प्रोडक्ट बेचने वालों ने ज़्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं कि 2000 रुपये के नोट का पेमेंट हम लें या नहीं लें, आगे हमारे लिए क्या नियम होंगे। तो कुल मिला के ये व्यवस्था पूरी तरीके से उलझी हुई दिखी, कम से कम पहले दिन। सर, बैंकों के स्तर पर क्या दुविधा है? बैंकों के स्तर पर दो तीन तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। जो हम ग्राउंड से रिपोर्ट ले रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं उनसे बात हो रही है। सरकारी बैंकों में भी जब जो कैश के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनमें कुछ बैंकों में कोई ID कार्ड नहीं मांगा जा रहा है। 10 नोट 2000 रुपये तक के करेंसी से बदले जा रहे हैं। अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करने की छूट है, तो अकाउंट्स में जाकर पैसा जमा हो रहा है। पर प्राइवेट बैंक्स अभी भी रिजर्व बैंक से इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए नियम क्या है। क्या उन्हें ID देखनी पड़ेगी, उस ID के बदले उन्हें बदलना होगा या नहीं। अब कुछ बैंकों में फॉर्म्स भरवाए जा रहे हैं कैश के लिए और कैश से बदलाव किया जा रहा है, और कुछ बैंक्स अभी इन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और ये फिर वही लगभग वैसी स्थिति है। नोटबंदी के दौरान भी हमने इस तरीके की उलझनें देखी थी। अभी तक ऐसा लगता है रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकरों को स्पष्ट रूप से इस बात के दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं कि नोटों की अदला बदली कैसे की जाए। इसे और हम भीतर से समझते हैं तो दो तरीके से नोट बदलने की व्यवस्था रिजर्व बैंक ने अपने उस दिन के आदेश में, जिस दिन इनको 2000 रुपये के नोट को डिसकंटिन्यू करने का आदेश दिया था, ये दो तरीके की व्यवस्था दी थी। एक व्यवस्था ये थी कि अगर आपका बैंक में खाता है तो खाते में जाकर आप अपना नोट जमा कर सकते हैं, और दूसरी व्यवस्था थी कि आपका बैंक में खाता नहीं है, फिर भी आप किसी बैंक के काउंटर पर जाकर 2000 रुपये का नोट पुरानी करेंसी देकर नई करेंसी ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा दुविधा इसी स्तर पर है, जब कैश ट्रांजैक्शन में जिसका बैंक में खाता नहीं वो कैसे बदलेगा। और प्राइवेट बैंक्स फिलहाल अभी हिचके हुए हैं। पोस्ट ऑफिसेज में इसका कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है। पोस्ट ऑफिस में केवल खातों में बदलाव किया जा रहा है। इससे भी एक बड़ी आबादी जो पोस्ट ऑफिस से ट्रांजैक्शन करती है उसे नोट बदलने की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सर, कारोबारियों में क्या दुविधाएं हैं? कारोबारियों में दो तीन तरीके की दुविधाएं मिली जब लोगों से बात करते हैं। एक तो ये कि जो बड़े शॉपकीपर हैं जिनके पास 2000 रुपये के नोट एकदम पहुंचना शुरू हो गए, जो घरों में रखे हुए थे या जिनका खर्च कम हो रहा था वो पहुंचना शुरू हुए, उन्हें भी सरकार से इस बात के लिए क्लैरिटी चाहिए या रिजर्व बैंक से क्लैरिटी चाहिए कि वो इन नोटों को कैसे बदलें। क्या इसका पहचान पत्र की आवश्यकता है? क्योंकि इसमें हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि गोल्ड में बड़ी परचेज दिख रही है पुराने 2000 रुपये के नोटों से। क्या इसमें ब्लैक मनी के ट्रांजेक्शन्स भी हैं? क्या इसमें ऐसी अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं जो बाजार में आ रही हैं और वो दूसरी एसेट्स में कन्वर्ट हो रही हैं? क्योंकि नोट में 30 सितंबर तक की सुविधा है कि आप उसे किसी दूसरी एसेट में कन्वर्ट करा सकते हैं, गोल्ड में या फॉरेन करेंसी में। इस संदर्भ में क्या दिशा निर्देश होंगे वो भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो कई व्यापारी तो दुकानों पर गोल्ड और ज्वेलरी के व्यापारी लोगों के पहचान पत्र लेने की कोशिश कर रहे हैं, मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद वो बदलेंगे। लेकिन जो बड़े ट्रांजेक्शन्स हैं जहाँ पर लोग एकमुश्त जाकर 2000 रुपये के नोट से कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, उसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। और फिर अंततः एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन सारे ट्रेडर्स के पास जो 2000 रुपये के नोट पहुंचेंगे वो भी अंततः बैंक में ही जाएंगे, उनके ट्रांजैक्शंस का हिस्सा होंगे। तो अगर उनके टोटल ट्रांजैक्शंस में अचानक 2000 रुपये के नोट्स की संख्या बढ़ती है तो उसे लेकर उन्हें कन्फ्यूज़न है कि बाद में बैंक उनसे कैसे सवाल पूछेगा। बैंक उनको उनके पास से आ रहे हैं 2000 नोट्स को कैसे, किस व्यवस्था के तहत बताएगा, और उसके लिए बाद में उनसे कोई सवाल ना पूछे जाए, ये भी एक दुविधा बनी हुई है। सर, अब देश से विदेश चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कन्फ्यूजन? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की खबरें हमें कल मिली जब हमारी बात हो रही थी कि खासतौर से मध्य पूर्व के और खाड़ी के देशों में जहां भारतीय लोग जाते हैं, काफ़ी काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो भारतीय करेंसी को लेकर जाते हैं और वहाँ दिरहम में उसे कन्वर्ट करते हैं। वहाँ कई एक्सचेंज काउंटर्स पर भारत के 2000 रुपये के नोट्स पर एक्सचेंज बंद हो गया है, यानी वहाँ उन एक्सचेंज काउंटर्स ने वो एक्सचेंज लेना बंद कर दिया है। इसमें संकेत बताया जा रहा है कि इसमें ज़्यादातर एक्सचेंज काउंटर प्राइवेट एक्सचेंज वाले लोग हैं, जो मनी चेंजर्स हैं। जो बैंकों के अपने काउंटर हैं शायद वहाँ कुछ सीमा तक, इस सरकारी बैंकों के जो एक्सचेंज काउंटर हैं वहाँ तो एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन वहाँ पे भी अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्या स्थिति होगी। अगर आप विदेश में हैं और आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं और उससे आप बदलना चाहते हैं तो क्या परिस्थिति होगी, इस बारे में भी दिशा निर्देशों में अभी स्पष्टता नहीं है।